हाय प्रगति। हाय। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच आज होप प्लस के पॉडकास्ट के सीरीज ज्वाइन करने के लिए। माय प्लेजर। वेरी एक्साइटेड। फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग। मतलब मैं अपने दर्शकों को भी आज हम लोग प्रगति के साथ है और प्रगति पुणे से है और 15 साल का एक्सपीरियंस है प्रगति को योगा प्रैक्टिसिंग में। एंड शी इज ऑल्सो अ टीचर, योगा टीचर, एंड शी इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग। एंड प्रगति का दो बच्चे भी है, राइट? दो बिटिया है। और दो बेटियों के यस। साथ अपना जर्नी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू लिसन टू प्रगति। तो लेट्स स्टार्ट। प्रगति, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप एज अ मदर एंड एज अ वेलनेस प्रैक्टिशनर, आपका जर्नी इस वेलनेस के साथ मतलब योगा के साथ कैसे शुरू हुआ और आप कैसे कर रहे हैं? थोड़ा एक्चुअली सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहे तो। यस, मैं 15 ईयर्स से योगा कर रही हूँ। और शुरुआत मैंने अपने खुद से किया था। ओके। मुझे कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम थी तो मैंने अपने आप पे काम किया, योगा किया, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। तो फिर सोचा क्यों नहीं जो फायदा योगा से मुझे हुआ है वो बाकी लोगों को भी हो। तो वही सोच, मतलब कि जो मैं मुझे बेनिफिट हुआ, जो बाकी की चीजें भी उठाए स्टार्ट किया है। और अभी मेरे पास जो है वो सारे एज वाइज स्टूडेंट हैं अभी। किड्स से लेके सीनियर सिटीजन से लेके मेडिकल प्रॉब्लम जो होती है, तो काइंड ऑफ सारे ही प्रकार के स्टूडेंट मेरे पास अभी योगा के लिए आते हैं। और वो भी बहुत हैप्पी हैं, जो वो मुझे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, योगा से मुझे ये फायदा हुआ, ये बेनिफिट हुआ। तो जब मैं उनका हैप्पी फेस देखती हूँ तो मुझे भी बहुत सेटिस्फाइड होता है। अच्छा, प्रगति जी, मतलब आप योगा के बारे में कैसे जाने और आपका जर्नी योगा के साथ कैसे शुरू हुआ? और आप इस योगा को अपने मदरहुड के साथ कैसे अलाइन करते हैं? जब आप माँ बने तो आप योगा कैसे प्रैक्टिस कर पा रहे थे और योगा की वजह से आपका मदरहुड में कोई हाँ। अलग सा पर्सपेक्टिव रहा है? जब योगा 15 ईयर्स बैक, सो जब एक्चुअली होता ये है हमें कि जब हम एक मदर होते हैं तो हमारा पेशेंस लेवल कम हो जाता है। हम्म। एंड बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों को भी बड़ा करना है, उनका स्टडी लेना है, एंड घर भी संभालना है। तो ये सारी चीजों में हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो वो पेशेंस हमें योगा से आता है। ओके। तो जैसे मैंने अपना योगा चालू किया, मेडिटेशन, तो मुझे अपने अंदर एक पीस, काम, वो सारी चीजें दिखी। तो ये सारी चीजें जब मैं करती थी तो मैं बच्चों की एक्टिविटीज देख के मुझे जो एंगर इशू थे वो नहीं हुआ। सो ये सारी बातें हैं जो हमें बच्चों को बड़ा करने में बहुत हेल्पफुल होती है। योगा हमें बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट रहना चाहिए ये सिखाता है। हमारा एंगर कम हो जाता है, पेशेंस लेवल बढ़ जाता है। और बच्चों को जो बड़ा करते हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, तो टीनेजर में बच्चों का प्रॉब्लम अलग है। और चाइल्ड जब बिल्कुल ही छोटे होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम, स्टडी लेना है, वर्किंग वुमेन्स होती है तो उनको भी बहुत सारी चीजें होती है। तो इन सबको बैलेंस करना हमें योगा सिखाता है। और राइट। सो मेरे साथ भी वही हुआ। मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ तो मैं बहुत क्लियरली रिलेट कर पाती हूँ ये सारी चीज़ों को। यस। बिकॉज मुझे अभी भी याद है जब मैं नई नई माँ बनी थी और मेरे रात में नींद नहीं आता था और मेरे नींद उड़ जाते थे और बच्चों की वजह से हम लोग को जगना भी पड़ता है रात में। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा यस। स्ट्रेस होता है और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो और भी ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा होता है कम होने की वजह, तो उसमें बहुत सारा स्ट्रेस चीज। होता है। तो हाँ। बहुत सारी चीजें हमें ऐसे लगती है कि
टाइम नहीं, हम एक तो ऑफिस रहता है, फिर बच्चों को हम टाइम नहीं दे पाते। योगा से हमारा टाइम मैनेजमेंट हम सीख जाते हैं, मेडिटेशन है, तो हम ऑफिस का और घर का ये दोनों चीजों को हम बैलेंस कर लेते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मतलब दोनों को बैलेंस करना ही आज के मतलब जमाने बहुत का बहुत जरूरी है। बड़ा मुद्दा है। मतलब बहुत बड़ा इशू है। मतलब ये मैं खुद भी फेस करती हूँ, जितना भी मैं प्लान करूँ हाँ। वो यस, एंजाइटी हो जाता है। तो आप एंजाइटी हो जाता है। और सबसे पहले हमें खुद के लिए बहुत घंटे या 1 घंटा भी निकालने की जरूरत नहीं है। आपने कम से कम 30 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स भी आपने कुछ प्राणायाम कर लिया, 10 मिनट्स के लिए आपने मेडिटेशन किया, तो इनफ होता है। ये पूरा अगर आप करते हैं तो आप पूरा सफिशिएंट टाइम, तो आप हार्डली 10 to 15 मिनट्स में भी आप खुद को चेयरअप कर सकते हैं। राइट। मतलब मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था। अगर मैं कोई वर्किंग मदर हूँ, लेट्स आई एम अ वर्किंग मदर, और मुझे सुबह उठते ही अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। जितना भी प्लान करूँ तो मैं एंजाइटी में आ ही जाती हूँ। तो ऐसे जब क्विक कोई टिप्स है जो योगा से हम लोग सीख सकते हैं, जो तुरंत हमारे दिमाग को शांत करने का कोई सबसे, ऐसा टिप्स? आप अगर ब्रीदिंग लेते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आप मेडिटेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। प्राणायाम है, और बाती है, सुबह जल्दी उठ सकते हो आप। और सुबह आपको 10 मिनट्स या 10 मिनट्स बहुत हो गया, तो आप प्राणायाम कर लिया, थोड़ा वार्म अप कर लिया, तो इनफ है। ओके, आई जस्ट पॉज फॉर फ्यू मिनट्स। सो प्रगति जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जब आप माँ बने थे तो हाँ आपको जी। भी ये जो भी आप चैलेंजेस बता रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है जो होती है अक्सर माओ को, तो आपको भी ये सारे चैलेंजेस हुआ होगा। तो आप एज ए योगा बिल्कुल। प्रैक्टिस कैसे आप टैकल करते थे? अ, जब ये सब, जैसे सबको होती है वैसे मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। जब बच्चे छोटे थे, उनका स्कूल है, घर के सारे मेंबर्स, फैमिली है, इन सबको मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें जब मैंने देखा कि नहीं, ये अब नहीं हो रहा है, तो हम लेडीज है, माँ है, भाग नहीं सकते। तो क्योंकि सिर्फ शरीर ठीक रहना जरूरी नहीं है, हमारा मानसिक संतुलन, हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो मेडिटेशन से ही होती है। आप अगर मेडिटेशन रेगुलर में करते हैं, अर्ली मॉर्निंग करते हैं, आपको जब भी टाइम मिलता है, तो आप उस चीज को देखने का जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल जाता है। आप उस चीज को इतना, जैसे आप पहले गुस्से से बच्चों ने थोड़ा भी कुछ गलत कर लिया, से गुस्सा आता है, तो वो अंदर से पीसफुल रहते हैं। तो बहुत आसानी से हम बच्चों को बड़ा करने में मेडिटेशन मदद करता है, उनकी पढ़ाई है, उनको, उनके साथ हम जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। ये सारी बात है। और बाकी अगर हमें बाहर का और घर का, हम ये दोनों चीजों को, मेडिटेशन एंड योगा, ये दोनों चीजें अगर हम सीख गए, हम अगर रोज के रूटीन में अपना अपना ये बना लेते हैं, पार्ट बनाते हैं, तो ये दोनों चीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ हमारा कनेक्शन, हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है इससे। ओके, थैंक यू सो मच। आजकल के माँ से जब मैं बात करती हूँ, मदर से जब मैं बात करती हूँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ को बैलेंस करने में होता है। हम्म। चाहे वो वर्किंग मदर हो या मदर्स हो। और स्पेसिफिकली अगर हम लोग वर्किंग मदर्स की बात करते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा इसके प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो जब आप योगा से चीजें करते हैं तो आपने बोला टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख जाते हैं और चीजें ऑर्गेनाइज करना भी सीख जाते हैं, और योगा से बहुत सारे स्ट्रेस कम भी होता है। तो बिल्कुल, इस रूट में लेवल आपको कम हो जाते हैं।
तो इस रूट में आपका क्या ऐसा अनुभव रहा है, जो भी आपके साथ माँ प्रैक्टिस करती है, तो आपका प्रैक्टिस के बाद, आपके साथ प्रैक्टिस करने के बाद उनमें क्या किस तरीके से चेंजेस आया हुआ है? ओके। मेरे पास सभी जो भी लेडीज आती है, तो वो पहले अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालती है कि मोस्टली सब ऐसा, मुझे ऐसा देखने में आता है कि सारे ही पेरेंट्स एक ही बात से परेशान है, बच्चे सुनते नहीं है। हम्म। बच्चों पेरेंट्स परेशान हैं। तो इस पे एक ही सॉल्यूशन है कि पहले खुद काम रहो, खुद पे संयम लाओ, तभी बच्चों पे आप कुछ तो कुछ चेंज दिखेगा। आप अगर गुस्सा करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों को वो चीज नहीं चाहिए। तो आप योगा करते हैं, आप शांत रहते हैं, आप योगा करेंगे तो बच्चे भी आपको देख के वही सीखेंगे। आप घर में बुक्स पढ़िए, योगा कीजिए, म्यूजिक लगाइए, तो वही चीज बच्चे आपको कॉपी करते हैं। आप राइट। बच्चों को लेके योगा करिए, तो लेके मेडिटेशन, क्योंकि अभी आजकल बहुत सारे प्रकार के मेडिटेशंस हैं। तो आप उसमें से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। थोड़ा टाइम आप उनके साथ खेलिए, उनके साथ उनके बच्चों के जैसा बन के देखिए। फिर योगा का एनवायरनमेंट रहा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। बच्चे भी योगा करते हैं तो मेडिटेशन करते हैं, तो वो बच्चे भी अभी उनमें बहुत सारे चेंजेस उनको दिखे हैं। जैसे पढ़ाई में वो नहीं करते थे, तो वो पढ़ाई ज्यादा करने लगे हैं। जो बीच में डिस्टर्ब रहते थे वो नहीं हो रहा है। और उनका बहुत सा पॉजिटिव रिजल्ट तो ये है कि वो खुद से योगा में अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वो खुद बोलते हैं, मम्मा आप जहाँ जाते हो योगा के लिए, वेयर भी कभी पार्क में होता है या कभी बहुत सारे अभी ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, तो राइट। वो लोग वहां पे बोलते हैं कि नहीं, अभी वो खुद बोलते हैं मामा मुझे ये ज्वाइन करना है या ये मेडिटेशन कोर्स है। तो ये सारी चीजें अभी वो पेरेंट्स को दिखने लगे हैं। उनके अंदर वो योगा से जो से उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और जो बहुत आलस रहता था, तो वो चीजें उनको कम दिख रही है। अभी वो अपने आप सारे काम भी करते हैं घर में। तो अगर भाई बहन है उनके बीच में लड़ाई वगैरह होती है, प्रकार का वो बॉन्ड बन गया है। खुद योगा करते हैं सुबह। अगर आजकल अगर पेरेंट्स सो रहे हैं तो वो खुद बोलते हैं कि नहीं योगा करना है। तो वाह। ये एक पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहा है। और बहुत सारे आसनास है जो पेरेंट्स नहीं कर पाते या बड़े नहीं कर पाते, तो वो इजीली करते हैं और उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है वो करने में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब माँ अगर जब से कंसीव हुआ है, इनिशिएटिव। हाँ, जब से हाँ, प्रेगनेंसी की बात सुने हैं, तब से अगर योगा तब प्रैक्टिस करते से हैं। यस, तो डेफिनेटली वो बच्चा बहुत ग्रो करेगा। और वो मतलब उसके लिए, और आजकल तो गर्भ संस्कार है, बहुत सारे मेडिटेशंस है जैसे हम कंसीव करते हैं, तो प्राणायाम, योगा, तो वो चीजें आप अगर शुरू से करते हैं तो इसका डेफिनेटली फायदा होता है। मतलब आजकल का बच्चों को बस खेलना होता है, तो इस योगा प्रैक्टिस को खेल में कन्वर्ट करना इम्पोर्टेंट है। कन्वर्ट करना है, बस एक हमें वे चेंज करना है कि एग्जैक्ट। बस एक टीवी देखना, मोबाइल, तो ये चीजें छोड़ के हम उनको योगा से कैसे कर। बच्चे बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। आप अगर उनके हाथ से वो चीजें छोड़ के रिप्लेस योगा से कर दोगे तो वो हो जाते हैं और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। फिर आजकल हम जो देख रहे हैं, बच्चों को शुगर है, ओबेसिटी बढ़ रही है, तो राइट। ये सारी चीजें उनको अगर हम शुरू से सिखाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स नहीं दिखेगी हमें। जैसे बहुत छोटे बच्चों को भी शुगर्स हो रही है, डायबिटीज है, तो ओबेसिटी का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रैक्टिव है। तो अगर हम शुरू से योगा से उनको अगर ज्वाइन करवाते हैं या घर में योगा का माहौल रखते हैं, सुबह उठ के योगा, सैटरडे संडे को अगर हम थोड़ा सा नींद कॉम्प्रोमाइज करें और योगा स्टार्ट करें,
तो वो हैबिट बच्चों को लग जाती है। राइट, राइट। सो मदर्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बच्चे का कॉन्वर्सेशन नेचुरली शुरू हो जाता है। बच्चों के लिए क्या ध्यान रखनी है, और बच्चे के साथ क्या करनी है, तो ये सारे चीजें जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे मतलब सारे माओ के दिमाग में भी आता है। अगर नेचुरली हाँ। मतलब हम लोग बोले कि अनुलोम विलोम करना और थोड़ा मेडिटेशन करना, और जैसे आपने बताया कि एक टाइम फिक्स करना, थोड़ा सा नींद को कॉम्प्रोमाइज करके योगा प्रैक्टिस शुरू करना, और प्रेगनेंसी के शुरुआत से ही अगर योगा करते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं। तो अब अगला प्रश्न मेरा आपके लिए ये रहेगा कि अ, जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, माँ की, माँ का जर्नी प्रेगनेंसी हम्म। मतलब कंसीव करते हैं तभी से शुरू हो जाती है। तो मेंटल हेल्थ वेलनेस या मेंटल हेल्थ और योगा का क्या संबंध है, मतलब हम्म। कैसे अ, ये आपस में एक तालमेल के साथ चलता है, और क्या इसका तालमेल है, और कितना इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के? और जितना मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है उतर वो हमें उतना ही शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। हम अगर योगा करते हैं तो हम काम होते हैं, और बाकी हम उतना अग्रेशन हमारा कम हो जाता है, और मन शांत रहता है, पॉजिटिविटी हमारे अंदर दिखने लगती है। और हम्म। मतलब ये हो जाता है कि जैसे अच्छी बुक्स पढ़ना, हम खुद के लिए टाइम देते हैं, और खुद की तरफ एक सकारात्मकता से हम देखने का प्रयास करते हैं। और बाकी चीजें ऐसी होती है कि कुछ दिन थोड़ा समय हमें निकालना होता है अपने लिए, जो राइट। हम अपने लिए जिए। दुनिया भर के हमारे पीछे रिस्पॉन्स योगा और मेडिटेशन करते हैं तो मन शांत रहेगा, आप संतुलित रहेंगे, बैलेंस बना के रखेंगे। तो हर रोज अगर आप करते हैं तो इसके रिजल्ट आपको ही मिलेंगे, आपके परिवार वालों को मिलेंगे। ये सारी बात। अच्छा, रोज करने की बात से मुझे एक चीज याद आ रहा है। जब भी हम लोग वर्किंग मदर स्पेसिफिकली, बहुत बार हमारे लिए टाइम हम्म। निकालना मुश्किल हो जाता है। अ, उसके लिए मतलब अगर हफ्ते में अगर हमारे पास 2-3 दिन बच सकता है, या एक भी दिन नहीं हम्म। बच सकता है, क्योंकि हमें सुबह उठना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, और वापस हमें ऑफिस हम्म। पहुंचना है, तो उस टाइम पे योगा का क्या ऐसे प्रैक्टिसेस है जो मदर्स के लिए हम्म। इम्पोर्टेंट हो सकता है, या ऑन द तो वे हमें रोड कुछ नहीं। रोड में? ओके, मतलब हमें वही कि बहुत घंटे हमें योगा के लिए नहीं निकालने हैं। अब बिल्कुल अपने रोज के रूटीन में थोड़ा थोड़ा ही हमें चेंज करना होता है, बिल्कुल छोटी छोटी आदतें बदलनी है। जैसे सुबह उठ के 10-15 मिनट वार्म अप कर लिया, और हम्म। 5 मिनट के लिए हमने प्राणायाम कर लिया, और पानी है जो डिहाइड्रेशन से हमें बचाता है, इनफ Right. वाटर हमने इंटेक कर लिया, और डाइट मेंटेन कर लिया, न्यूट्रिशन लेना। बाकी और अगर हमारे पास टाइम है 10-15 मिनट्स योगा के लिए निकाल लिया, तो ये सारी चीजें हमें रूटीन में लानी पड़ेगी। ये सब है। और बाकी आप अगर अपना डाइट सही कर लेते हैं, और फास्ट फूड अवॉइड करना, घर का बैलेंस डाइट लेना, हम्म। तो हम प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन तो ऑब्वियसली आपको करना ही है, भ्रामरी है, अनुलोम विलोम। तो अभी भ्रामरी के उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, एब्सोल्युटली। आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन। तो हाँ, तो ये सारे बेनिफिट्स है। उसके लिए आपको कहीं अलग जाके बैठना नहीं है। आपको 10 मिनट हार्डली मिल गया तो आपने अपना प्राणायाम कर लिया, और सुबह उठ के खाली पेट आप पानी पियो, और घर में ही बना हुआ आप जितना खा सकते हो, फ्रूट्स है, विटामिन सी है। तो इस तरीके से आपको संतुलित आहार लेना है और योगा करना है। तो आप अगर पूरे दिन का शेड्यूल आप बना के रखते हैं तो 24 घंटे में से हमें 10-15 मिनट तो मिल ही जाते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब हाँ। अक्सर और अक्सर अगर माओ हम को ये स्वस्थ बोलना रहेंगे पड़ता है। तो
अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आपको कुछ हुआ तो आपका परिवार सब आपके ऊपर डिपेंडेंसी होती है। तो इसीलिए सबसे पहले आपका स्ट्रांग रहना जरूरी है। आप स्ट्रांग रहे तो आपकी पूरी फैमिली स्ट्रांग रहेगी। परफेक्ट, परफेक्ट। सो आखिरी में आप मदर्स के लिए क्या ऐसे 3 से 4 टिप्स देना चाहते हैं टू बी काम, मतलब स्ट्रॉन्गर मदर ओके। इज इक्वल्स टू हेल्थियर फैमिली? तो कैसे अपने आप को ओके। हेल्थी रखना चाहिए? व्हाट आर द टिप्स? ओके। सभी जो भी अभी पेरेंट्स हम लोगों को ये देख रहे होंगे, वो सबको मैं यही एक मैसेज देना चाहूंगी कि वो अपनी भूमिका और योगदान के जो है वो जाने, उनका महत्व अपने फैमिली के लिए क्या है। एक माँ परिवार के लिए एक आधार जरूरी है। अगर वो ठीक रही तो पूरा परिवार हेल्दी रहता है। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखे। अपने अपना ध्यान रखना अपनी जिम्मेदारी है। तो दैनिक जीवन में जैसे आपकी अपनी जिम्मेदारी के बीच में सब करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मानसिक शांति, और जैसे अपना मानसिक शांति हो गया, व्यक्तिगत विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अच्छी बुक्स पढ़िए जब आपको टाइम मिलता है, और रोज थोड़ा मेडिटेशन, योगा, उसका अभ्यास आपको जरूर करना है। बल्कि कि मन शांत रहने के लिए आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, और बाकी आप बच्चों के साथ खेलना है, उनको भी कुछ स्टोरी बताओ, उनके आने के बाद उनकी बातें सुनो। तो उससे भी बहुत स्ट्रेस रिलीफ होता है। राइट। सिर्फ आप काम करेंगे, आप ध्यान नहीं देंगे, और न्यूट्रिशन अगर आप पूरा नहीं लेते हैं तो आपको भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और आपको स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। तो प्रतिदिन आप थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें, योग करें, मेडिटेशन करें, और अपना स्वास्थ्य अपने ही हाथ में है। परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच प्रगति जी, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने थैंक यू। जितने भी सारे टिप्स दिया है माओ के लिए, स्पेसिफिकली वर्किंग मदर्स के लिए, अपने टाइम शेड्यूल यस। करना और चीजों को रूटीन में लाना, रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। जरूरी है, बहुत और जरूरी है। आप अगर सबसे पहले अपना स्वास्थ्य सुधार ले, उसके बाद बाकी लोगों के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आप बीमार रहे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले खुद को रखिए कि मुझे हेल्दी हैबिट्स लगानी है, देन आप अपने बच्चों को लगा सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स को लगा सकते हैं। और पूरे घर में अगर योग होता है, ध्यान होता है, तो उस घर का वातावरण, उस घर के बच्चे, तो ये एक समाज के लिए भी एक आइडियल फैमिली, या बाकी मतलब समाज का नहीं तो अपने खुद के लिए तो उनका बहुत ही बेनिफिट भी है। एक अच्छे बच्चे उस घर में, जो अभी एक जनरेशन है वो अच्छी डेवलप होगी, तो एक उनका अच्छा फ्यूचर भी रहेगा आगे जाके। और अगर एक के घर में हो, अगर हम सब लोग अपने घर से ही शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फ्यूचर होगा। थैंक यू सो मच। मैं मतलब बहुत खुश हूँ आज आपसे मिलके, बिकॉज मेरा थैंक और यू। आपका जो भी सोच है योगा को लेकर के वो बहुत ही अलाइंड है। और मुझे लगता है जितने भी माँ आज इस वीडियो को देखेंगे तो वो पक्का रिलेट कर पाएंगे। और मैं मानती हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो भी, मतलब स्पेसिफिकली जब हम लोग लाइफ बैलेंसिंग की बात करते हैं, तो घर भी संभालना है और ऑफिस भी संभालना है और कुछ नया बिजनेस भी करना है, तो ये सब चीज के लिए योगा एक पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले अब सबसे पहला योगा से योगा ही हमें सिखाता है कि बैलेंस, लाइफ को बैलेंस कैसे करें। स्टेप, राइट। योग हमें सिखाता ही बैलेंस है। शांत रहना, चीजों को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। जो एक हमारे अंदर एक अद्भुत तरह का हमारे अंदर बदल आ जाता है, देखने का नजरिया बदल जाता है। और हमारा योगा से खान पान बदल जाता है। खान पान बदलने से हमारे बीमारियां बहुत सारी कम हो जाती है, या हम उस चीज को थोड़ा लेट कर सकते हैं
जो चीज हमें अर्ली होनी है या डायबिटिक है, उस चीज को हम डिले कर लेते हैं, कि जो हमें 40s में होनी है वो 10 ईयर थोड़ा आगे बढ़ जाता है। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रिवेंट करती है। सो योगा हर एक को करना चाहिए, और अभी बहुत सारा अवेयरनेस भी है, जो लोग अभी इस चीजों को समझ रहे हैं। डॉक्टर्स भी हमें योगा के लिए बोल रहे हैं, और बहुत सारा योगा अभी अवेलेबल है। तो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ देख के हम लोगों को योगा करना है, कि हमारी बॉडी कितना अलाउ करती है, हमें ये भी देखना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, योगा करना है इट मीन्स बहुत खुद को पेन दे के, तकलीफ दे के हमको योगा नहीं करना है। हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ देख के हम कितना कर सकते हैं, हमारी हेल्थ, एज देख के योगा करें। अगर हम योगा करते हैं तो उसके बेनिफिट हमें ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच अपना मतलब आज पूरा अनुभव पूरा साझा करने के लिए हमारे साथ। और मैं तहे दिल से बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू। देना चाहती हूँ। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आज जो भी हमें सुन रहे हैं, मतलब आपको सुन रहे हैं, तो अपने आप के बारे में जरूर सोचेंगे। पूरा 24 घंटे में कम से कम 10 से 15 मिनट तो योगा के लिए निकाल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने बॉडी यस, के स्ट्रेंथ के हिसाब से वो अपना योगा करना शुरू करें। और दोस्तों, अगर आपको योगा करें। ये बातचीत जो भी पसंद आता है, जो भी हम लोग का किया हुआ, तो आप होपलेस को फॉलो करना ना भूलें। और थैंक यू वंस अगेन प्रगति जी को। और आज मदर्स खासकर कामकाज करने वाले ज्यादा है, मतलब वर्किंग मदर्स ज्यादा है। उनके सबसे बड़े जो प्रॉब्लम है वो मानसिक और भावनात्मक दबाव को कैसे टैकल करना है। अगर कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे स्ट्रेस लेवल मैनेज कैसे करना है, मैनेज करना है। राइट, स्ट्रेस लेवल कैसे मैनेज करना है, अगर जो भी स्ट्रेस आज हमें सुन रहे हैं, अगर उनको भी लगता है कि ये सारे का सॉल्यूशंस जैसे प्रगति जी ने हमें दिया है टिप्स, उसके अलावा आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस करते हैं घर पे एज अ मदर्स, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शंस में बताइए। एंड इसी के साथ प्रगति जी को मैं वंस अगेन होपलेस में ज्वाइन करने के लिए आज थैंक यू बोलती हूँ। प्रगति जी, हम लोग थैंक यू आपके सो मच। साथ और भी सीरीज करना चाहेंगे बिल्कुल। आगे जाकर, जहाँ पर योगा प्रैक्टिस करते हुए शायद मदर्स को जोड़ना चाहेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन थैंक करने। यू सो मच।